ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसमें कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो सब चीज हम लोगों को इसमें सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक आपको एमएस ऑफिस डाउनलोड करना होगा। एमएस ऑफिस जो होता है उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, सब कुछ एमएस माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में समाहित है। ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट हैं ये सब छोटे छोटे। तो अगर आपके पास एमएस ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर में एक्सेल मिल जाता है, एमएस ऑफिस ही मिल जाता है, आप वहां से कर सकते हैं। या तो देखिए, अगर आपको, देखिए एक्सेल क्या है जानते हैं, अगर आप देखें तो ये एक स्प्रेडशीट है। इसको आम भाषा में स्प्रेड शीट कहा जाता है, स्प्रेड शीट। ठीक है, तो स्प्रेड शीट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वन नोट में आपको दिखाता हूँ कि अपन इसको लिख कैसे सकते हैं। तो मैं आपको स्प्रेडशीट देखिए, बेसिकली तीन अलग अलग होते हैं। मैं आपको उसके तीनों के नाम बताता हूँ। तीनों के नाम में आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे, स्प्रेडशीट अगर आप देख पाएंगे, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा, जिसका नाम है मेक द यूज ऑफ स्प्रेडशीट फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब स्प्रेडशीट का यूज करिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो ये स्प्रेडशीट है, ये तीन कंपनी अलग अलग है। एक गूगल अपना खुद का बनाती है स्प्रेडशीट, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना स्प्रेडशीट बनाती है, और एक ओपन ऑफिस चलता है जो ओपन है, मतलब सबके लिए डाउनलोडेबल है, उसके कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा चीज प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट होते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो स्प्रेडशीट होता है उसका नाम है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। गूगल के स्प्रेडशीट का नाम है गूगल शीट। और ओपन जो ओपन होता है उसका नाम ओपन शीट या ओपन ऑफिस बोलते हैं जनरली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को आपको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और आपको ओपन ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको मैं एक बार पहले गूगल दिखा देता हूँ, फिर अपन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर घुसेंगे। तो देखिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप कभी भी गूगल का स्प्रेडशीट यूज करना है तो आप क्या करिए, आप या तो यहाँ पे सीधा गूगल में आप लिख दीजिए गूगल शीट। ठीक, आप इसको आप अगर गूगल पे लिखते हैं तो आपका यहाँ पे आएगा गूगल शीट्स। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, या फिर आप नीचे देखिए यहाँ पे गूगल शीट साइन इन लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे चलिए अपन सेकंड वाले को क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। शायद अपने गूगल शीट्स में कुछ खुलेगा। तो देखिए आपका, अगर यहाँ पे साइन इन तो पहले से रहता ही है अपने गूगल में, आप प्ले स्टोर में कोई ना कोई मेल से तो आप साइन इन किए ही होंगे। तो यहाँ पे आपका तुरंत, आप मोबाइल पे भी इसको कर सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ तो सिर्फ लैपटॉप में हो सकता है, ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही गूगल शीट आपने लिखा, आपका ये आ गया। यहाँ पे आप ब्लैंक शीट को जैसे क्लिक करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, लेकिन आप ब्लैंक शीट को देखेंगे तो आप देखिए, ये एक शीट टाइप का आया। ठीक है, ये स्प्रेडेड शीट है, स्प्रेड शीट जिसको बोलते हैं। इसमें आपको लगभग, आपको सारी फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करता है वो सारी फीचर आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही सब है। इसकी फायदा ये है गूगल स्प्रेडशीट यूज करने का, कि आप इसको अगर शेयर का बटन दबाते हैं, मान लीजिए ये आपने एक शीट बनाई, लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रुक जाइए, ये बैक करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक नेम दबाया, ठीक है, नेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि चलिए आप स्टूडेंट नेम के बाद आप अपना ईमेल आईडी बताइए। ठीक है, ईमेल आईडी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। अब मैं, ये मैंने एक लिस्ट बना दी। यहाँ पे मैंने, चलिए सीरियल नंबर लिख देता हूँ, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ आप लोग सबका। ठीक, आप लोग को, लेकिन सबका नाम मेरे को अभी पता नहीं है और सबका ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मेरे को ये जानकारी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इतना मैं लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे शेयर बटन में क्लिक कर दिया। शेयर बटन में वो पहले पूछेगा कि आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, तो मैं बोलता हूँ कि ये स्टूडेंट डिटेल नाम का ये फाइल होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, एक सेकेंड,
जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे वो पूछता है कि किसके साथ शेयर करना है। तो या तो आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और या तो आप यहाँ पे गेट लिंक में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट लिंक में क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है कि क्या इसको रिस्ट्रिक्टेड रखना है, कि जिसको आप भेजोगे वही बस देखे, या फिर इसको आपको एनी वन विद द लिंक करना है, मतलब कोई भी इस लिंक को अगर पा गया तो वो इसमें काम कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, और जिसको मैं भेजूंगा या जिसको ऐड करूंगा वही मिलेगा, या फिर मैं इसको चलिए ओपन विद द लिंक कर देता हूँ, एनी वन विद द लिंक, कि जिसको मिलेगा वो लिंक यूज कर सकता है। जैसे ही मैंने इसको किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्या जिसको भी ये लिंक मिलेगा क्या वो सिर्फ देख सकता है, या उसको कमेंट भी कर सकता है, या उसको एडिट भी कर सकता है। तो चलिए मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ व्यू कर पाएगा तो उसमें एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को तो उसका सबका नाम वाम चाहिए। तो मैं जैसे ही एडिटर में क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डन कर देता, ये इसको सॉरी डन करने के पहले, अरे एक सेकेंड, डन करने के पहले मेरे को कॉपी कर लेना था। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे एनीवन विद द लिंक एडिटर, यहाँ कॉपी लिंक करके मैं इसको डन कर देता हूँ। अब ये लिंक कॉपी हो गया। अब मैं अगर कहीं पे भी, ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी मैं अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैं पेस्ट कर दूं, आपको मिलेगा, जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको ये शीट खुल के सामने आ जाएगा, आप इसमें अपने आप एंट्री कर सकते हो। तो ये होता है लाइव कोई चीज को एडिटिंग करना, ठीक है, जो अपन डॉक्यूमेंट कोलाबरेशन बोलते हैं, कोलाबरेट करना। उसका मतलब यही होता है, कोलाबरेट मतलब मैं आपको लिंक भेज दिया और सबको एक साथ भेज दिया, तो सब लोग यहाँ पे अपना नाम डालते गए, अपने आप ये आता जाएगा एक साथ, ठीक है, तो मेरे को बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये एक क्या बोलते हैं, गूगल स्प्रेडशीट की सबसे अच्छी बात रहती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बढ़िया आप इसमें यूज करो और कर लो जो भी, और इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड एक्सेल के फॉर्म पे भी कर सकते हो। मतलब अगर इसको मैं डाउनलोड कर लिया तो ये शीट मेरी एक्सेल के फॉर्म पे आ गई। मैं आपको यहाँ पे खोल के इसको दिखाता हूँ कि ये अगर इसको मैं यहाँ से, एक मिनट, इसको खोलते हैं, आप देख पाएंगे कि ये जो शीट है जो हम गूगल पे बनाए हैं, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी अलग है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग है, इसमें ये ट्रांसलेट हो गया क्योंकि इन लोगों के बीच में आपस में इंटरफेस था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये क्या, जो अपन यहाँ गूगल शीट में बनाए हैं वो एक्सेल में खुलता है कि नहीं। इट इज अबाउट टू ओपन। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये शीट यहाँ पे खुल गई, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम गूगल पे काम करें या माइक्रोसॉफ्ट पे काम करें, काम एक ही तरीके से करना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में लाइव एडिटिंग का पॉसिबल अभी नहीं है, गूगल में है, ये एक फैसिलिटी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में और इतनी सारी फैसिलिटी है कि हम लोग पहले अपना जो मेन है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को ही पढ़ेंगे। मतलब अगर हम लोग 100 चीज पढ़ लिए तो वहां के उसमें इसके मतलब अगर 60% है तो 60% तो अपने आप कवर हो जाएगा। तो अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये एक शीट है जो एक्सेल की है। आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, नॉर्मली आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे न्यू आता है, यहाँ पे न्यू पे एक्सेल जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया एक्सेल शीट अपने आप ब्लैंक वाला मिल जाता है, जिसमें आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ब्लैंक जो भी शीट है वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक शीट ओपन है, तो अपन इस पे काम करते हैं, देखते हैं। अब आपको एक्सेल के लिए जानने के लिए आपको इनका कुछ हम लोग इसमें तो बहुत सारे फीचर है, अलग अलग फीचर। इन फीचर को जानने से पहले आपको ये पूरा लेआउट पहले मेरे को समझाना है। तो आज का जो क्लास है उसमें मेरे को आपको पूरा लेआउट समझाना है कि एक इसमें क्या 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 होता है। तो देखिए, आप लोग कॉपी पेन होगा तो सब नोट डाउन करते जाइएगा, या फिर बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तब नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके, मैंने जैसे बताया, यूनिट 3 में भी है। तो यूनिट 3 में इसका क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, 1 1 मार्क्स वाले, और यहाँ लैब में तो आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए, ये एक्सेल का ये जो फाइल है जिसको हम लोग फाइल बोलते हैं, देखिए फाइल मतलब ये एक फाइल है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ये एक एक्सेल फाइल है, ये एक वीडियो MP4 फाइल है। अलग अलग प्रकार के जो फाइल होते हैं, ये एक जेपीजी फाइल है। तो अलग अलग प्रकार के फाइल्स होते हैं। इसमें आप इसको फाइल भी बोल सकते हो एक्सेल फाइल को, या फिर इसको वर्कबुक भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या, ये क्या है, वर्क बुक, ठीक, बुक। इस पूरे फाइल को, इस पूरे फाइल को मैं वर्कबुक भी बोल सकता हूँ, पहली बात, ठीक है।
दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये जो आता है नीचे, अगर आप देखेंगे, मेरा अगर कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो नीचे यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। जैसे ही मैं ये प्लस साइन दबाता हूं तो यहाँ पे शीट 2 आ जाता है, ये शीट 3 आ जाता है। मतलब एक वर्कबुक में हम लोग कितने भी शीट बना सकते हैं अलग अलग। इस शीट में मान लीजिए मैं स्टूडेंट का, आप ए सेक्शन का डिटेल डाल दिया, शीट 2 में मैं बी सेक्शन का डिटेल डाल दिया। तो ऐसे एक वर्कबुक में कितने भी शीट हो सकते हैं, और ये सब शीट को क्या बोलते हैं? ये सब शीट को बोलते हैं वर्क शीट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये क्या क्या शब्द हैं, शब्दावली को आप ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में। वर्कबुक किसको बोलते हैं? जब मैं वर्कबुक बोलूं तो समझ जाना चाहिए कि फाइल को बोल रहा हूँ। वर्कशीट को बोलूं तो ये शीट को बोल रहा हूँ। ऐसे अलग अलग शीट है। ठीक, अब आगे आते हैं तो आप कहीं ऊपर का आप देख पा रहे होंगे, अगर ये जो ऊपर का मेरा अगर माउस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सेव बटन है, या अंडू बटन है, यहाँ रीडू है, और यहाँ पे स्पीक सेल है। ये जो चार, ये जो ऊपर के दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार किसको बोलते हैं? तो आप ये जो आपको अगर मेरा एरो दिख रहा होगा, तो ये जो ऊपर वाला जो चीज है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम क्विक एक्सेस क्यों है? क्योंकि आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे फीचर होंगे जो आपको जरूरत पड़ते होंगे। मान लीजिए मेरे को सेव बटन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सेव आ गया है, यहाँ पे अंडू आ गया, रीडू, ये जनरली आदमी को जरूरत पड़ती है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भी पहले से ही इसको बना के रखता है। जब भी आप कोई नया चीज खोलेंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ये तीन चीज दिख जाएंगे। लेकिन इसको आप और भी बना सकते हो, आप जितना चाहो उतना इसको लंबा बना सकते हो। जैसे मैंने एक तो ये सेल डाल दिया है जिसका नाम है स्पीक सेल। आप अगर देखोगे तो आप शायद मेरी आपको आवाज आएगी, तो आप सुनिएगा। मैं ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको आवाज शायद देखिएगा, सुनिएगा, 1 मिनट ना। Cells will now be spoken on enter. Contact no. आपको शायद आवाज आया होगा। Email ID. अगर आप यहाँ पे देखें, चलिए मैं एक, Diptanshu. आपको आवाज आ रहा होगा ना? यस सर। हाँ, ये ऐसा होता है कि ये बेसिकली एक सेल होता है। ये जब ये जो छोटे छोटे ये सब है ना, ये सब छोटे छोटे सेल हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं आप? सेल। ठीक है, तो अब सेल बोलूंगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। Cell. ठीक है, ये सेल है। तो ये आपका वर्कबुक हो गया। Workbook. Worksheet. Quick access toolbar. Cell. ठीक है, और ये जो मैं ये फीचर यूज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्पीक सेल। ठीक है, ये है आपका स्पीक सेल। ये कैसे आता है ये मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये सब कैसे यूज होता है। तो कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए, आप ये क्विक एक्सेस टूल बार में इसका मतलब क्या है? क्विक एक्सेस मतलब क्विक, जल्दी जल्दी अगर किसी को एक्सेस करना है तो वो टूल बार यहाँ पे मौजूद है। इसको आप और कैसे बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जिसको लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने चाहत के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं चलिए इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पहले से ही ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या न्यू करना है, कोई फाइल को ओपन करना है। आप देखते होंगे फाइल वाइल में, जैसे ही होम या फाइल बटन में जाते हैं तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। क्या इसको प्रिंट करना है? तो मेरे को जो भी जरूरत पड़ता है ना, जो हमेशा यूज आता है, वो चीज को अगर मैं इसमें क्लिक कर दिया, जैसे ओपन को मैंने क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ओपन का बटन भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपको और इसमें बटन चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो मोर कमांड्स में आप जाएंगे। जैसे आप मोर कमांड्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अनगिनत कमांड्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं समझता हूं कि मेरे को सेव एज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेव के अलावा मेरे को सेव एज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि सेव बटन उतना जरूरत नहीं है, तो मेरे को इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको ओके दबा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे ये अगर छोटा सा ऑप्शन है तो यहाँ पे सेव एज का भी बटन है। ठीक है, तो मतलब कभी भी मेरे को सेव एज करना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट क्विक एक्सेस टूल बार को बताने का मेरा पर्पस ये था कि आपको जब कभी भी आप कभी काम करते हैं और आपको क्विकली एक्सेस कुछ करना है
तो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में वो सब चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता हूं मैं, और अब मैं आपको नीचे, यहां से नीचे आता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल एक्सेल लिखा है, मतलब यहाँ पे जो फाइल का आपका नेम है वो यहाँ पे आपका मेंशन होगा। ठीक है, आप जिससे लॉगिन किए रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक, और ये एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, और ये इसके बारे में चलिए मैं आपको और आगे बताऊंगा रिबन क्या होता है। अब आप नीचे आते हैं और आपको ये देखता हूं, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सब आपको यहाँ पे दिखता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैब, अब मैं आपको टैब बोलूंगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि टैब बोल रहा हूँ मतलब इन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टैब के अंदर आते हैं, जैसे हर टैब के अंदर इंसर्ट टैब अलग है, ठीक है, ड्रॉ टैब अलग है, पेज लेआउट टैब अलग है, ये सब टैब होते हैं। टैब के अंदर आप अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप ग्रुप बना हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट लिखा हुआ है। फिर एक छोटी सी पतली सी लाइन है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे मार्जिन है, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब दिया हुआ है। फिर एक लाइन है यहाँ पे, ये क्या है? बेसिकली हर टैब के अंदर में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप। तो अब अगर मैं ग्रुप बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सिर्फ किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। टैब के अंदर में ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टैब के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, चलिए ये टैब कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, इसके फीचर्स मैं आपको अलग से बताऊंगा अलग क्लास में, लेकिन अभी मैं सिर्फ लेआउट बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए ये वाला जो है, ये जो लंबा सा आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बार जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे, फॉर्मूला बार, जिस भी सेल में क्लिक करोगे उस सेल का अपना फॉर्मूला बार होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये फॉर्मूला बार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है वो सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे सब बताऊंगा, लेकिन अभी नाम आप याद रखिएगा कि इस सेल का नाम क्या है? फॉर्मूला बार। तो या इसको मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ठीक, इसके बाद हम लोग और, जैसे ये वाला जो सेल है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। याद रहेगा, ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आप लिख देता हूं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप सेल में रहोगे, मान लीजिए अभी यहाँ पे हो तो यहाँ पे E2 लिखा गया। E2 का मतलब देखिए ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो कॉलम में ABCD लिखा है, ये सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। अगर आप इसके और आप आगे जाएंगे, मतलब अभी L तक दिख रहा है, इसके और अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, XYZ, फिर AA, AB, AC, AC सब चीज मिल जाएगा आपको। तो ये आपका कॉलम होता है, और इधर आप रो में आते हैं। 1 2 3 न्यूमेरिक में रोज होते हैं और अल्फाबेटिक में कॉलम होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो वहां पे उसका लोकेशन पता चल जाता है। जैसे ये सेल है तो ये अगर आप कॉलम देखिएगा तो ये कॉलम है F, और रो में अगर आप देखेंगे तो ये F4 है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप किस सेल की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है नेम बॉक्स। तो आपको ये नेम बॉक्स भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं हम लोग, ये वर्कशीट हो गया। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रॉलिंग का बटन है, ये इससे आप इधर उधर स्क्रॉल करते हैं। और यहाँ पे ये जो अगर आप नीचे पे दिख पा रहा होगा तो ये जूम कंट्रोल बार है। ठीक है, ये जूम है, जैसे ही अगर आप इसमें प्रेस करते जाते हैं प्लस प्लस तो देखिएगा आप यहाँ पे जूम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जूम का बटन है, और करेंगे तो ये माइनस होते जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन आप लोगों को शायद अभी तक समझ में आया होगा। इतना क्लियर है क्या? इसके आगे अब मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ, वो ये है कि ये जो आपको मैं पूरा ऊपर का लेआउट समझाया कि ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टैब होता है, ग्रुप होता है, सेल्स होते हैं, रो होता है, कॉलम, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार। सर एक बार ग्रुप को बताएंगे? हाँ, ग्रुप को बिल्कुल बता दूंगा। देखिए ये जो आप ये एक लाइन देख पा रहे होंगे ना, जैसे होम का टैब है, होम टैब में आप पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर ये सब देख पा रहे होंगे। फिर एक पतली सी लाइन आप देख पा रहे होंगे, उसके बाजू में एरियल और ये बोल्ड और ये सब है। फिर एक पतली सी लाइन है, और फिर ये अलाइनमेंट का चीज है, फिर पतली सी लाइन है और रैप टेक्स्ट है।
ये देखिए हर ग्रुप के नीचे लिखा होता है एक उसका नाम, जैसे इस ग्रुप का नाम क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, इस ग्रुप का नाम फॉन्ट है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ स्टाइल्स है, ये सेल्स है और ये एडिटिंग है, ठीक है। तो होम टैब के अंदर में बहुत सारे ग्रुप हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब क्या है, ग्रुप। अभी क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि देखिए कुछ कर्सर के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऊपर से मैंने आपको सब चीज बताया। अब आप यहाँ पे कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आप देखिए, अगर आपको मेरा ये स्क्रीन दिख पा रहा होगा, ठीक है, देखिए अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख पा रहा होगा, तो क्या मेरा कर्सर ऐसा एरो वाला दिख रहा है क्या आपको, एक डॉक्टर के साइन जैसा, जैसा पुराना डॉक्टर लोग यूज करते थे, वैसा आपको साइन दिखेगा? प्लस हाँ, यस सर। मोटा मोटा सा Yes, sir. प्लस साइन दिख रहा है। अगर मैं किसी सेल को क्लिक करता हूँ, देखिएगा आप एरो को बस ध्यान दीजिएगा, एरो का कैसे चेंज होता है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मेरा एरो चेंज हो गया, आपको दिख पा रहा है सब? यस सर। और Yes, sir. हाँ, अब आप तीसरा देखिएगा, अब मैं इसके इस सेल के एकदम कोने में जाता हूँ, ठीक है। अब मेरा एरो देखिए आप, ठीक है। Plus अब हाँ, तो अब मैं आपको ये तीनों एरो के बारे में बताता हूँ। ये तीनों एरो बेसिकली किधर गया मेरा एरो, ये तीनों एरो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक मोटा सा एरो था, ऐसा एरो भी आपने देखा, और ये पतला सा एरो भी आपको देखा। इस तीनों एरो का नाम अलग अलग है, इसको बोलते हैं अपन सिलेक्शन कर्सर, ठीक है। ये जो मोटे वाले का नाम है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर, इसको बोलते हैं मूव कर्सर, और इसको बोलते हैं फिल कर्सर। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक्सेल में आते हैं, और एक्सेल में देखिए, ये अगर इस फाइल, ये मान लीजिए ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, माउस से मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको मैंने माउस को क्लिक किए किए मैं अगर आगे बढ़ते जाता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली इतने सारे जितने सेल को मैं पकड़ रहा हूँ उतने सेल सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्शन कर्सर। मतलब अगर कर्सर आपका ऐसा दिख रहा है, तो आप कोई भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप आगे बढ़े उतना आप सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन कर्सर। अब अगर देखिए ये वर्कबुक है, इसमें मैं ये वाले कर्सर में आता हूँ, इस कर्सर का नाम मूव कर्सर है। अगर मैं इसको क्लिक करके अब इसको मैं इधर लेके जाऊं, मान लीजिए कहीं इधर उधर लेके जाऊं, तो आप देख पाएंगे कि वर्कबुक उधर से इधर आ गया, मतलब मूव हो गया, इसीलिए इस कर्सर का नाम था मूव कर्सर, ठीक। और तीसरी बात अगर मैं आपको बोलूं, देखिए अगर मैं इसके कोंटे में चले जाऊं तो आपको ऐसा एरो दिखेगा, इसको अगर क्लिक करके मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो देखिएगा आप सेम चीज आगे पाएंगे, इसको बोलते हैं फिल कर्सर, ठीक है। तो ये तीनों कर्सर का नाम आप याद रखिएगा, सिलेक्शन कर्सर, ठीक है। इसके बाद आपको Selection cursor. मूव कर्सर, और तीसरा आपको Move याद cursor. रखना है फिल कर्सर, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ या फिर क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको यूनिट 3 में जब आपका ये दिया हुआ है एज इट इज, तो आपको ये एक एक नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज वर्कशीट या व्हाट इज सेल, या जो भी आपको Fill cursor. या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि कौन से कर्सर है या कहाँ पे नेम बॉक्स होता है वगैरह। तो इसलिए मैं बेसिक से आपको आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, और आगे आने के लिए टाइम थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन 5 मिनट बचा है, अपन और स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे, चलिए ईमेल आईडी मैं समझता हूँ, चलिए दीप्तांशु है @ दीप्तांशु और श्रीवास्तव है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, श्रीवास्तवा @gmail.com, ठीक है। अब क्या है ना, मैं अभी भी मैं आपको लेआउट ही बता रहा हूँ, Shrivastava@gmail.com. ये लेआउट में आपको मैं ऊपर से सब चीज बता रहा हूँ कि ऊपर से दिखता कैसा है, तो दिखने कैसे में आपको मैंने रो और कॉलम बताया, लेकिन आपको ये एक छोटा सा ये चीज बताना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर मैं एक कॉलम है, कॉलम में ईमेल आईडी रखा हुआ है, ठीक है, ईमेल आईडी का ये कॉलम मान लीजिए है। अब लेकिन ईमेल आईडी इतना बड़ा है कि उस सेल में आ नहीं रहा है, उससे बाहर निकल जा रहा है, तो क्या किया जाए? तो एक काम कर सकता हूं मैं, ये जो कॉलम है, इसके 2 कॉलम के बीच में जो पतला सा लाइन है, इसको अगर मैं मतलब माउस में लेके जाता हूं, तो यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा, इसको अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो हो सकता है, देखिए अगर मैं जितना खींचूं इसका विड्थ बढ़ जाएगा, तो देखिए अब ईमेल आईडी का ही कॉलम का विड्थ बड़ा हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये विड्थ को आप कितना कम ज्यादा भी कर सकते हैं, देखिए कम ज्यादा हो गया।
लेकिन अब क्या हो गया, दिव्यांशु कॉन्टैक्ट नंबर वाले में भी दिख रहा है, हालांकि वो उसमें है नहीं लेकिन दिख रहा है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर में भी चला गया। इससे अगर आपको विड्थ चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको इधर उधर करिए, आपका विड्थ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह भी बच गया। कई बार हमको अनुमान नहीं आ पाता, जब हमारे पास मान के चलिए 1000 रो में पूरा डेटा है तो हमको पता नहीं चल पाता कि कौन सा डेटा कितना साइज का है। तो अपन क्या कर सकते हैं उस केस के लिए, मान लीजिए हमारा कॉलम इतना छोटा है लेकिन डेटा हमारा इस कॉलम से आगे बढ़ रहा है, तो हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, यहाँ जैसे डी और ई कॉलम है, इसके बीच में जो लाइन है इसमें अपन डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अपन डबल क्लिक किए तो देखिए कॉलम बढ़ा, लेकिन उतना ही बढ़ा जितना जरूरत है। तो उस पूरे जो कॉलम है उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेटा होगा उतना ही वो कॉलम बढ़ाएगा। तो ये कैसे होता है, जब आप ऊपर में टॉप में कॉलम के विड्थ में आप जाके डबल क्लिक आप करते हैं तब ये चीज होता है। ठीक, चलिए उसके बाद लास्ट में आपको 2-3 चीज और बता देता हूं। आपको कोई नया फाइल क्रिएट करना है, मान लीजिए आप ये फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको एक नया वर्कबुक क्रिएट करना है, तो आप सिंपल कंट्रोल और एन का बटन दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस आप कर लीजिए एन का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप ये बटन दबाते हैं तो आपका एक नया फाइल जनरेट हो जाता है। जैसे मैं आप करके दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल और एन दबाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एक नया शीट आ गया मेरे सामने। अब इसका नाम भी कुछ नहीं है, अभी देखिए बुक 1 बाय डिफॉल्ट नाम से आ चुका है, इसका कोई अता पता नहीं है। इसमें मैं कुछ काम किया और इसको जब मैं सेव करने जाऊंगा, सेव होता है कंट्रोल और एस से। ठीक है, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुराने वाले शीट में, अगर आपको ध्यान रुकिए, यहाँ पे आप लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एस बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, आपका कोई भी फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाने से कोई भी चीज कंट्रोल प्लस Z अंडू हो जाता है। मतलब कि अगर आप जो चीज कर दिए हैं और आपको नहीं करना है, अंडू करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कंट्रोल और जेड दबा के दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड में जैसे ही दबाया, मेरा जो भी प्रीवियस वर्क था अभी का, जस्ट लेटेस्ट वर्क, वो गायब हो जाता है, तो वो अनडू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल प्लस जेड अगर अपन दबाते हैं तो ये कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, तो इतना पोर्शन आज के लिए काफी है।